राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के सौजन्य से जो आज भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसमें मुलुक लोक कला एवं सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ का जो सहयोग हमने आपको प्रदान करने का मौका मिला है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। और हम अधिक समय न लेते हुए आज आपके निर्देशानुसार अपने नाटक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम ले चलते हैं आपको नाटक की ओर। जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है कि जो हर कोई खिंचा खिंचा चलाता है। पर एक पते की बात बताऊं दोस्त, ये नाटक की जादूगरी हमारे देश भारत से ही शुरू हुई थी। जब दूसरे देशों के लोग गुफाओं में डरे डरे छिपे छिपे रहते थे ना, तो हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। अच्छा, और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? हाँ, 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पंचम वेद के बारे में तो कभी सुना ही नहीं। अरे सुनाता हूँ। तेरे जैसे की वजह से तो अपनी सभ्यता संस्कृति सब पिछड़ गई। भाषा नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। पंचम वेद चतुर्थ वेद के आते आते यानी अथर्ववेद के आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आज सब कुछ जान लिया। हमने ही तो जीरो सबको बताया, जीरो के बारे में। और पृथ्वी गोल है यानी भूगोल, 9 ग्रह है यानी सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं आदि आदि, इन सब के बारे में हमने ही तो बताया। फिर लोगों को लगा समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित बनाने के लिए हम अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए नाटक को और कला को एक अहम हिस्सा बना दिया गया। पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कला, साहित्य, ललित कला, नृत्य, लोक संगीत आज सब कुछ समाहित है, जिसकी वजह से लोगों को खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है, आनंद मिलता है। समाज का नाटक का योगदान हमेशा रहा है और हमेशा ही रहेगा। ये पंचम वेद लिखा किसने था? हमारे यहाँ एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था भरत मुनि। नाटक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी और डिसिप्लिन, यानी कि लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ एक समाज। अब समझा। इसमें लेकिन सुनो, इसमें जो है हमारे विश्वविद्यालय भी शामिल थे। हमारे विश्वविद्यालय थे जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, ये सभी विश्वविद्यालय रहे हमारे भारत में। अब समझा। हाँ, ज्ञान था तभी हम धनी भी थे। सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे। वही बात है। अरे लोग तो यहाँ से बाहर से पढ़ने भी आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। फिर गड़बड़ कब हुई? गड़बड़ यही लगभग 400 साल पहले। कैसे? ताकि अभाव में अखंडता नहीं थी, तो फिर हमने मुकाम खो दिया सामाजिक बुराई के कारण। हाँ, खो दिया। कैसी बुराई? जैसे नशा, अहंकार, इन सब बुराइयों व्यवसायों में रत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा। अब बताइए, इसलिए हर व्यक्ति को उन बुराइयों को
दूर करने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो ये देश मजबूत। परिवार से याद आया, अभी G20 समिट हुआ था ना। हाँ। उसमें मोदी जी भी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ये ऐसा क्यों कह रहे थे? ये तो हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, वानी वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल के बारे में। हाँ कहो। जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब हमारे भारत देश में बनी हुई दवाइयां पूरे विश्व में फ्री में दी गई थी, जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। अरे भाई, इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। पूरा परिवार, पूरा संसार हमारा परिवार है। हाँ, और अगर इसी विचार के साथ हम आगे बढ़े तो एक दिन देखना, भारत सोने की चिड़िया जरूर बन जाएगा। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जब विश्व में पूरे विश्व भर में लोग आपस में लड़ रहे हैं, तब हम भारत के लोग रंग महोत्सव के माध्यम से देश और विदेश के लोगों को आपस में गले मिला रहे हैं। बिल्कुल। इससे न केवल ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, जबकि संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। सही बात है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम सोने की चिड़िया अवश्य बन अवश्य जाएंगे। बनेंगे, अवश्य बनेंगे। लो आ गई अच्छा क्यों? ये तो बताओ कि किन किन विषयों पर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। देखो, अगर हम में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जागरूक कर सकता है जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, जो महिला के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी जागरूक कर सकता है, उनके शिक्षा को लेकर उनको जागरूक कर सकता है, उन समाज में होने वाले उनके अत्याचारों के प्रति उनको जागरूक कर सकता है। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। बिल्कुल। और कौन कौन से विषय होंगे भैया जिसमें हम नाटक कर लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? जैसे नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और तो और भेदभाव, छुआछूत, ये सब को दूर हटाकर हम बनेंगे फिर से सशक्त भारत, विकसित भारत। हाँ। पर कैसे? कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, और तो और स्वयं को आत्मनिर्भर कर और दूसरे देशों पर भरोसा ना कर। तो खाली विज्ञान पर भरोसा कर ये सब हो जाएगा? नहीं, विज्ञान में भरोसा कर ऐसा नहीं होगा। नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि हम जिस ओर पर उन्हीं के चीजों के लेकर साथ चलना चाहते हैं, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी भूली हुई बातें, उन सब चीजों को हम पहले तो अपने युवा पीढ़ी और अपने आने वाली पीढ़ियों से यही विनती करना चाहते हैं कि हमारी मूर्ति कला, हमारे पुराण, हमारे वेद, जो जो भी हमारे पुरखों ने हमें योगदान दिया है, उन सबको फिर से समझे, पढ़े, खंगाले और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को ना भूले, ना ही भूलने दें। और तो और हमें साहित्य, तभी तो हमारे उसकी देश की उन्नति होगी, हमें हमारी सर्वांगीण उन्नति होगी। और तो और इसके बारे में हमें
सबको साथ मिलकर चलना भी होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, और अगर सबका विकास और सबका विश्वास होगा तो हम एक दिन जरूर सशक्त भारत बनेंगे। और वैसे भी हमको नेतृत्व करने के लिए हमें विश्व गुरु बनना बेहद आवश्यक है, क्योंकि नेतृत्व करने का पहला नियम यह है कि अगर भारत में साम्राज्यवाद ना हो, मनुष्यता की बात हो, और तो और उन तरह के लोगों को हम साथ लेकर हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विश्व गुरु, हाँ, लेकिन भैया और भी बुराइयां बता दो जिनको हम नाटक के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अरे नाटक के माध्यम से तो हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है भैया। हाँ, स्त्री पुरुष का रेशियो बिगड़ गया है समाज का। बिल्कुल। इस विषय पे तो मैं कल ही नाटक शुरू करता हूँ। करो। अरे तो समाज में और भी तो बुराइयां हैं जिनको हम नाटक के जरिए प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके बारे में भी तो बताओ। हाँ, वैसे तो समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन हाँ बात यह है कि हम बहुत सी बुराइयों को कर सकते हैं, जैसे ऊंच नीच और सारी चीजें हो सकती हैं। और मैं बताती हूँ, हाँ, बताओ। दहेज प्रथा। हाँ भाई, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित करते थे। इसके प्रति भी हम लोग नाटक के जरिए लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये भी तो बताइए। देखिए, बात यह है कि आप बुराई देखो, अब जो आप बुराई देखें, अब जो भी बुराई, अब जो भी होगा, अब जो भी बुराई को देखें, अब जो भी बुराई को देखें, हम सब ऐसा है उस पर एक नाटक लिखते हैं और समाज में जाकर उन लोगों को समाज अपने नाटक के प्रति जागरूक करते हैं। बस सही है भैया। हाँ। इससे मनोरंजन भी होगा और लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देश और समाज मजबूत होगा, देश और समाज सब कुछ मजबूत होगा, और हम बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। बिल्कुल विश्व गुरु। मनोरंजन के तरीके और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उसी ज्ञान की तरीके के माध्यम से हम लोगों का अपनी जागरूकता को फैलाएं। वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा उदाहरण है जिसको लेकर हम साथ चल सकते हैं और विश्व एक दिन 2047 के दिन विश्व यानी कि भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो आने वाली चुनौतियों, 21वीं सदी की आने वाली चुनौतियों को उसके लिए हम तैयार हो सके, जिससे न केवल भारत एक विकसित राष्ट्र बने और हम विश्व गुरु बनने की भी ओर अग्रसर हो जाए। यह भारत के इतिहास कालखंड के वो काल है जिस समय हम लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। एक लंबी छलांग लगाई और भारत राष्ट्र बन गया, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो गए। तो भैया यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव यानी कि भारत जन रंग महोत्सव के तहत हम प्रण लेते हैं कि हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को जानेंगे। तो हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं, आओ
पहला विकसित भारत का लक्ष्य। विकसित भारत का लक्ष्य। विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा, एकता और एकजुटता। एकता और एकजुटता। चौथा, नागरिकों के कर्तव्य का भाव। नागरिकों के कर्तव्य का भाव। पांचवा, अपनी विरासत पर गर्व। अपनी विरासत पर गर्व। तो भैया ये नाटक को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा वासुदेव कुटुंबकम। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इसको आप उसमें कहीं नहीं करना।